Hello everyone. In this tutorial, you will learn how we can implement for loop in Python language. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अंडरस्टैंड किया हम किस तरीके से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इफ एल्स कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं इन पाइथन लैंग्वेज, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम फोर लूप अंडरस्टैंड करेंगे पाइथन में किस तरीके से वर्क करता है। पाइथन में हमारे पास दो ही लूप्स होते हैं, फोर लूप या फिर सेकंड होता है हमारे पास वाइल लूप। इस ट्यूटोरियल में हम फोर लूप देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे आउटपुट को। So you can see here syntax of for loop. First of all you have to write for, the keyword is for, then you have to write the val value and you have to use the in and then you have to use sequence. What does it mean? Then this is the body of for. So I am writing here short example, then you can easily understand how you can implement for loop syntax. Alright. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे सबसे पहले फोर लूप को इम्प्लीमेंट करने से पहले चलें ऐसा करते हैं कि सबसे ईजी सी एग्जांपल लेते हैं फोर लूप को इम्प्लीमेंट करने की। 1 to 10, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करते हैं। 1 to 10 नंबर्स, ये हम टारगेट बनाते हैं। प्रिंट करने हमने 1 to 10 नंबर्स, तो उसके लिए हम किस तरीके से फोर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है। फोर लिखेंगे वॉल, वॉल इट्स एनी वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉल क्या है मेरा, वॉल है हेरा। देन इन, जैसा कि मेंशन है हमारे सिंटैक्स में कि इन यूज़ करना है, हेरा इन। एंड देन आई एम राइटिंग हेयर रेंज, ये मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर्स को प्रिंट कराना है। रेंज क्या है, रेंज भी आपका एक स्पेशल कीवर्ड है जो बताएगा कि रेंज आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे आपने एंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट करना है स्टार्ट हो नंबर 0 से और कहाँ तक प्रिंट हो 9 तक, तो आपने क्या रेंज देनी होगी, आपने एक ज़्यादा रेंज देनी होगी 10। ओके, तो कहाँ तक आपने स्टॉप करना है, आपने स्टॉप करना है 9 तक। 9 तक नंबर डिस्प्ले हो, चलें 1 से लेकर 9 तक नंबर डिस्प्ले हो, मैंने एज्यूम ही कर लिया, या 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले हो तो मुझे यहाँ पे 11 देना पड़ेगी रेंज। ओके, तो मैंने क्या लिखा, 4। वॉल में क्या आ गया, एक वेरिएबल जो कि हेरा है। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। इन, देन सीक्वेंस क्या लिख दी मैंने, रेंज, कहाँ से कहाँ तक नंबर मुझे प्रिंट कराने हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, 1 to 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। तो पाइथन में इस तरीके से आप फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देन यू कैन इंसर्ट हियर एनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, क्या प्रिंट हो, हेरा, क्योंकि हेरा में रेंज क्या है 1 to 10 नंबर्स की, तो यहाँ मैंने हेरा प्रिंट करा दिया। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया हमारे पास। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल एक एरर आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, रेंज के बाद कॉलन नहीं लगाया है। ठीक है, इधर दे भी रहा है वो इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉलन भी है। तो अब देखें हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले हो गए। फोर सपोज मुझे डिस्प्ले कराने 0 से लेकर 9 तक इंटीजर्स। सो व्हाट आई विल डू, आई एम राइटिंग हेयर 0 to 10। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0, यहाँ मुझे 0 से लेकर 9 तक नंबर डिस्प्ले कराने, और मैंने यहाँ लिख दिया 0 और यहाँ पे आ गया 10। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको मिल गया इंटीजर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेंज इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है। और एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करते हैं रेंज की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेंज इस तरीके से दी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और यहाँ मैंने लिख दिया लिस्ट। लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पे रेंज दे दी 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने प्रिंट रेंज लिस्ट और 10 लिख दिया है। लेट मी सी इधर क्या मिस्टेक है, 10 को भी आप ऐसा करें ब्रैकेट्स में रख दें, अब कोई मिस्टेक नहीं आएगी कि सिंटैक्स इस तरीके से इसका होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक लिस्ट बनानी है कितने नंबर तक की, 10 नंबर तक की। तो 10 नंबर तक नहीं बनेगी, 10 से कम बनेगी। जैसा कि यहाँ पे मेंशन था 10 तक रेंज होगी,
तो 9 तक आपके नंबर डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लिस्ट एक रेडी हो गई। तो आप रेंज को इस तरीके से लिस्ट में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं रेंज की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन आई एम राइटिंग लिस्ट, फिर मैंने लिखा यहाँ पे रेंज और मैंने बता दी 2 और मैंने यहाँ पे लिख दी 28 देन 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दी। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें क्या आपका बिहेवियर आ रहा है आउटपुट का। यहाँ पे आपको 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 11 आ रहा है। आप इसके बीच में गैप देखें कितना आ रहा है, 3 4 5, 3 का गैप आ रहा है। देन 5 6 7 8, फिर 8 9 10 11। तो इसका मतलब है 3 3 के गैप के साथ आपके पास 2 से लेकर 28 से 3 कम कितने हो गए, 28 से 3 कम, 28 को हटा दें आप, 27 को हटा दें, 26 तक आपके पास 3 3 के गैप से एक रेंज, एक लिस्ट डिस्प्ले होगी। अगर आप, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आप एक रेंज में एक लिस्ट देते हैं, लिस्ट बनाना चाह रहे हैं और आपने रेंज लिख दी है 2 28 3, तो 3 3 के गैप के साथ आपके पास एक लिस्ट क्या होगी, डिस्प्ले होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 फिर देन 3 5 फिर 5 6 7 8 फिर 9 10 11 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे 2 का गैप दे दूँ, यू कैन सी हियर, तो आप चेक कर सकते हैं लिस्ट मेरी कितनी बड़ी बन गई है। यहाँ पर 2 फिर 2 का गैप 4 फिर 2 का गैप 6 फिर 2 का गैप 8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कहाँ तक बन गई, 26 तक। 28 से आप 2 का गैप दिया तो 26 बनेगा। आई होप ये स्टेप क्लियर हो गया होगा, ये किस तरीके से रेंज को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में। एक छोटी सी एग्जांपल और कर लेते हैं रेंज की, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, या आ गया लिस्ट रेंज और यहाँ आ गया 2 8। आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर क्या आना चाहिए। इसका बिहेवियर में आपके पास 2 से स्टार्ट होगी लिस्ट बनना और 8 से कम 7 तक जाएगी। तो आप एक आर्ग्यूमेंट पास करें, आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करें, आप 3 आर्ग्यूमेंट पास करें, हर एक का रिस्पॉन्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो ये थी रेंज की ब्यूटी, जो कि फोर लूप में रेंज यूटिलाइज होता है एग्जीक्यूट करने में, आइट्रेशन को चलाने में। अब हम देखते हैं एक प्रोग्राम, या हम फोर लूप का हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ बनाते हैं, ओके यहाँ बनाते हैं फोर लूप का छोटा सा प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल मैंने एज्यूम किया फ्रूट्स है मेरे पास, फ्रूट्स की मैंने एक लिस्ट बना दी है। यहाँ पर फ्रूट्स में मेरे पास एप्पल है, बनाना है और चेरी है। ये मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी है। अब ये जो मेरे पास लिस्ट है, मुझे इसको डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मैंने यहाँ पे 4 का सेंटेक्स लिखा, 4 लिखा, एक वेरिएबल का नाम दिया, वेरिएबल का नाम मैंने हेरा दे दिया। देन मुझे पता है इन लिखते हैं, उसके बाद सीक्वेंस लिखते हैं। तो मुझे क्या सीक्वेंस डिस्प्ले करानी है, फ्रूट्स की, फ्रूट्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रूट्स एंड देन कॉलन अकॉर्डिंग टू द सेंटेक्स। Then what you have to do, just write print and then write in bracket hera. Hera it's your variable जिसमें आइट्रेशन चलेगी, जिसमें कौन सी आइट्रेशन चलेगी, फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में पहले एप्पल, फिर बनाना और फिर चेरी क्या हो जाएंगे आपके पास, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यू कैन सी आई एम रनिंग द प्रोग्राम, देखें एप्पल, बनाना, चेरी क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए। तो एप्पल एक दफ़ा आइट्रेशन चली, फिर दूसरी दफ़ा मैं बनाना एंड देन थर्ड टाइम चेरी। मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया फ्रूट, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी। तो आप देखें हेरा इन फ्रूट्स, तो आपके पास स्ट्रॉबेरी भी डिस्प्ले हो गया है। तो ये थे छोटे छोटे टास्क विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। हमने फोर लूप को अंडरस्टैंड कर लिया किस तरीके से वर्क करता है। अब बनाते हैं एक अच्छा प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फोर लूप। 2 का टेबल क्रिएट करते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। फोर लूप के थ्रू पाइथन में सबसे पहले एक नंबर आप इनपुट ले लें नंबर, या फिर आप नंबर हार्ड कोड ले लें, एज योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रही हूँ टेबल ऑफ 2 और नंबर इनपुट जो लिया है वो हार्ड कोड लिया है। फॉर एग्जांपल नंबर मैंने इनपुट ले लिया है 13।
और हम डिज़ाइन कर रहे हैं टेबल ऑफ 2। लूप चलाया, कहाँ से कहाँ तक हमें टेबल चाहिए, 1 से लेके 10 तक। तो लूप चलाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई, लूप में हम मोस्टली आई यूज़ कर रहे होते हैं। इन लिखा मैंने, रेंज लिखा, और यहाँ बता दी मैंने 1 से लेके 11 तक। 1 से स्टार्ट हो, 11 से कम, यानी कि 10 तक, 13 10 तक जो भी है मुझे पता चल जाए। आपको पता है कि किस तरीके से करना है इसको सॉल्व, हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं किस तरीके से टेबल एग्जीक्यूट होता है। तो टेबल के लिए क्या चाहिए होता है आपको, अगर आपने टेबल बनाना है तो ये 13 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 13। यह आपका क्या है, ये आपका लूप है। तो यानी कि ये आपका आई है, दिस इज़ योर आई, ओके। ये आप कह लें आपकी क्या है, नम, जो कि आपने हार्ड कोड लिया है, तो फॉर्मूला, और ये आपका आंसर है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, आंसर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई आई, ऐसा ही। ये आपका नम मल्टीप्लाई, ये आपका आई इक्वल, और ये आपका आंसर। तो मैंने लिख दिया आंसर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई आई। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को यहाँ पे टाइप कर देते हैं, एक इंडेंट देके, आंसर इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई आई। हर स्टेप में मेरे पास टेबल शो हो, तो किस तरीके से शो होगा टेबल। पाइथन में एक बड़ी आसानी है कि बार बार आपको सेमी कॉलन नहीं लगाने पड़ते हैं यहाँ पे, जैसे आप सी लैंग्वेज में लगाते हैं विदाउट सेमी कॉलन। इसकी ब्यूटी यही है कि इसमें सेमी कॉलन नहीं होता, और इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं होते, इसमें इंडेंट होता है, एक स्पेस होती है, इंडेंट होता है, ठीक है। फोर लूप का आपने, फोर लूप की बॉडी में ही काम हो रहा है, आपने एक स्पेस दिया है, ठीक है, आपने एक टैब स्पेस दिया है, इंडेंट दिया है, ओके। नम मल्टीप्लाई आई, अब आप फाइनल प्रिंट करा रहे हो, प्रिंट करते वक्त वैसे तो आपका जो आंसर है वो ये है। पहले इतना एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, ये मेरा आ गया। फिलहाल 2 का टेबल बना लेते हैं, 2 का टेबल। तो ये आपका आ गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। लेकिन हमें पूरा पैटर्न अगर हमें शो करना है, तो पैटर्न शो करने के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी होगी। किस तरीके से, हम यहाँ पे लिख दें कि पहले नंबर शो हो, ठीक है ना। नम में क्या है आपका, वो नम में 2 2, यानी कि क्या शो होगा, 2 कितनी टाइम शो होगा, 2 10 टाइम। फिर मल्टीप्लाई शो हो, तो आपने जो चीज़ ज़बरदस्ती का शो कराना है उसको आपने एक सिंगल कोट में लिख दिया है। उसके बाद क्या शो हो, आई में क्या है, आपकी आइट्रेशन चल रही है, 1 2 3 4। फिर क्या शो हो, इक्वल, इक्वल आ गया। देन आपका फाइनल आंसर शो हो, तो कॉमा आंसर। तो लेट्स एग्जीक्यूट इट, तो देखते हैं परफेक्टली हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं। यहाँ कॉमा आ गया, क्योंकि द मेंशन है कि सिंटैक्स में इनवैलिड है। अगेन इनवैलिड सिंटैक्स, वाई, बिकॉज यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाया है, ओके, दैट्स परफेक्ट। तो ये हमारी बन गई डिज़ाइनिंग। नम में क्या था, 2, फिर देन मल्टीप्लाई, आई में क्या थी, आपकी पूरी आइट्रेशन चल रही थी, इक्वल, फिर आंसर, आंसर क्या था आपका, सॉल्व करके आइट्रेशन दे रहा था। तो नम में पहले 2 था, आई में 1 था, 2 1 ज़ा 2। फिर नम में तो 2 ही था, लेकिन आई में क्या आ गया, जब लूप चला 2, तो 2 2 ज़ा 4। फिर आई में आ गया 3, जबकि नम में 2 ही है, 3 2 ज़ा 6। तो हर स्टेप पे, हर आइट्रेशन में मुझे क्या मिलता गया, एक आउटपुट मिलता गया। जैसे आइट्रेशन स्टॉप हो गई, फॉल्स हो गई, वैसे ही प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो दिस इज़ वेरी सिंपल हाउ वी कैन यूज़ फॉर लूप इन पाइथन। एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम लेना है। तो पहले एनालाइज कर लेते हैं किस तरीके से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मेरे पास 10 नंबर हैं, और इन 10 नंबर को मुझे सम करना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि मैं लूप चलाऊँगी 1 से लेके 10 तक का, और सारे नंबर्स आपस में क्या होता रहे, प्लस होते रहे। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा रिकर्सिव नेचर है इस प्रोग्राम का। जब 1 में 2 प्लस होगा तो 3 बन जाएगा, फिर 3 में 3 प्लस होगा तो 6 बन जाएगा, इस तरीके से। यानी कि अगर नेक्स्ट नंबर में प्रीवियस नंबर को आपने क्या करना है, ऐड करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग,
आपने अगर सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, किसी भी लैंग्वेज है, पाइथन हो, सी हो, जावा हो, तो लॉजिक क्या है, आपका नेक्स्ट नंबर आपके प्रीवियस नंबर में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट नंबर आपके प्रीवियस नंबर में क्या होता है, प्लस होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 1 में 2 प्लस हुआ तो 3, फिर 3 में 3 प्लस हुआ तो 6, फिर 6 में 4, 4 क्या है आपका नेक्स्ट नंबर और 6 क्या है आपका प्रीवियस नंबर। इसी तरीके से जब आप इन सब का सम लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 55। ठीक है, एक दफ़ा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, आई इट्स माई लूप, आई में पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। सम में आपके पास सबसे पहले क्या आया, 1, 0, मैंने सम में 0 डाल दिया। क्यों 0 क्यों यहाँ पे इंसर्ट किया, क्योंकि मैंने यहाँ से 0 + 1 1, मुझे स्टार्टिंग में मैंने 0 डाल दी ताकि कोई और नंबर ना आए और मेरा 1 1 ही रहे, क्योंकि मुझे 1 में आके क्या ऐड करना है, 2, 1 मेरा स्टेबल रहा है, दैट्स वाई मैंने सम में यहाँ पे 0 डाल दिया। और देखें रिकर्सिव करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल लिए हैं, सम। अब आप देखें ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, सम में 0 नहीं रहा, 1 + 2 3, फिर 3 + 3 6, अब आपका सब में क्या आ गया, 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 तो ये आपका बन गया 10 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 9 ये कुछ मसला हो रहा है इसमें, शायद मैंने ठीक से नहीं किया, इसको फिर से मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। परफेक्टली आपका आंसर इस तरीके से चलेगा, सम प्लस आई। तो आई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आके आपके 0 0 + 1 1, देन आपका सम में आ गया 1 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 आपका आ गया 21, 21 + 7 आपका बन गया 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, और 45 + 10 क्या आ गया आपका 55। तो फाइनल सम क्या आया आपका 55। तो ये जो लॉजिक हमने यहाँ बनाई है, इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। सबसे पहले आपने नंबर्स की लिस्ट बना ली। नंबर्स कितने हैं आपके पास, 10। इनपुट भी ले सकते हैं जैसे आप करना चाहें, मैंने फ़िलहाल यहाँ लिस्ट बना ली, नए तरीके से मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ। 6 7 8 9 और ये आ गया आपका 10। अब आपने क्या किया, आपने एक और वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया सम, जिसमें आपने डाल दिया स्टार्टिंग में 0, ताकि आपका 1 स्टेबल रहे और 1 में आपकी अगली टर्म्स क्या होती रहे, सम अप होती रहे। उसके बाद आपने लूप चलाया 4 और यहाँ पे वॉल कह देते हैं इन नंबर्स में लूप चलेगा, क्योंकि नंबर्स में लिस्ट बनी हुई है, और ये आपके आपका एक कॉलन। उसके बाद आपने फॉर्मूला क्या लिखा, जो कि आपने यहाँ पे अभी डिज़ाइन किया है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। यहाँ आप आई तो नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस वॉल, सम प्लस वॉल। अब आपका फाइनल आंसर कहाँ सेव हो रहा है, सम में। तो ये आपका आ गया प्रिंट, और आपने कह दिया क्या, द सम इज, और यहाँ आपने प्रिंट करा दिया सम। तो देखें फ्रंट एंड पे तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन बैक एंड पे कंप्यूटर ने क्या किया, इसको पूरा प्रोसेस किया आइट्रेशन वाइज। सम में 0 था, लूप चला, आई मतलब वॉल चला। ठीक है, वॉल है ना आपके पास यहाँ पे वॉल, ठीक है, नंबर्स में, यानी कि वॉल में क्या आया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। इस तरीके से वॉल में क्या आया, ये आपका आई क्या है, वॉल है, 1 आया, 2 आया, 3। बैक एंड पे इस तरीके से प्रोसेस हुआ, रिकर्सिव नेचर परफॉर्म हुआ, नंबर्स आपस में ऐड हुए, फाइनल आंसर आपको क्या मिला 55। चेक करते हैं कंप्यूटर हमें 55 देता है या नहीं।
तो कंप्यूटर ने भी आपको सम 55 दिया। तो असल जो आपको अंडरस्टैंड करनी थी, इसकी बैक एंड की लॉजिक अंडरस्टैंड करी थी, किस तरीके से काम हुआ है, किस तरीके से हम सम करते हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। अब पाइथन लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, सी हो, सी शार्प हो, यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट इट। आई होप आपको फोर लूप यूटिलाइज करना आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप।